डूइंग दी वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें हमने गैस वेल्डिंग एक कल हमने फिनिश किया था, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिफोर बिगिनिंग दी नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस विच इज द आर्क वेल्डिंग, है ना। इसको शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उसको कहेंगे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोसेस परफॉर्म करने से पहले, कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म करने से पहले। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहला है हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स। सबसे पहला है बच्चा हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स। सो दीज आर दी वेल्डिंग जॉइंट्स, दीज आर दी कॉमनली यूज्ड वेल्डिंग जॉइंट्स। इसमें देखिए क्या है बच्चे, व्हेन वी हैव टू शीट्स which are to be joined like this, एक मेटल ये है वर्क पीस, when we have two work pieces like this and they are placed like this, इस तरीके से प्लेस है वो, they are placed like this, ये है, this is the work piece। और यहां से मैंने इसको ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल यहां से इस एंड से मैंने इनको ज्वाइन करना है, तो इस तरीके से ये ज्वाइन होगा, इस तरीके से ये ज्वाइन होगा, ये वेल्ड हो गया। तो जब इस तरीके से बच्चे ज्वाइंट रखे होते हैं ना, एक के साथ एक, उस तरीके के जॉइंट को हम कहते हैं बट जॉइंट। दैट जॉइंट इज नोन एज बट जॉइंट। पहला हो गया बट जॉइंट। ठीक है जी। दूसरा, अगर ऐसे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूं अगर 3D के लिए, ये इस तरीके से रखा हुआ है, इट इज प्लेस लाइक दिस। एक नीचे वाला हिस्सा होगा, ये ऐसे रखा हुआ है, एंड दिस इज द लाइन, यहाँ पे वो कांटेक्ट में है, यहाँ पे वो कांटेक्ट में है, ऐसे रखे हैं। हाँ जी, ऐसे रखे हैं बच्चे ये। ठीक है, अब वेल्डिंग कहाँ पे होगी बच्चे, वेल्डिंग कहाँ पे होगी, किस जगह पे वेल्डिंग कर पाएंगे हम, यहाँ पे, ये जो कांटेक्ट है दोनों का, ये यहाँ पे वेल्डिंग हो पाएगी, यहाँ पे वेल्डिंग हो पाएगी, यहाँ से जुड़ेंगे वो दोनों पीसेस टुगेदर, एक यहाँ से और दूसरा दूसरे एंड से, यहाँ से वेल्डिंग करते हुए पीछे तक ले जाएंगे। क्लियर हो गया, दिस इज लैप जॉइंट। इस जॉइंट को हम बोलते हैं बच्चे लैप जॉइंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जॉइंट्स। एंड उसमें भी ये दो बहुत कॉमन है, बट एंड लैप, बट एंड लैप जॉइंट, लैप जॉइंट। ठीक है, तीसरा, अगर सर, आपने, हाँ जी हाँ जी, सर एक बार स्क्रीन फिर शेयर कर दो स्क्रीन, अच्छा दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो ये बट जॉइंट हो गया, ये हो गया। अगर एक के साथ एक ऐसे रखे हैं बट जॉइंट, अगर इस तरीके से एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगा बच्चे लैप जॉइंट। अगर वो कॉर्नर से, या इसको छोड़ो, पहले इसको देखते हैं टी जॉइंट। अगर इस तरीके से रखा हुआ है कोई वर्क पीस, एक फ्लैट है, वन वर्क पीस इज फ्लैट एंड द अदर वन इज प्लेस्ड ऑन इट, जो दूसरा वाला है वो वर्टिकली इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। आर यू गेटिंग इट? समझ आ रहा है कुछ इसमें कैसे है ये? यस सर। ऐसे रखा हुआ है। अब इस तरीके की जॉइंट को बोलेंगे टी जॉइंट,
यहाँ पे वेल्डिंग कहाँ पे होगी बच्चे, कहाँ पे वेल्डिंग करेंगे, इस जगह पे, ये जगह पे वेल्डिंग करेंगे और दूसरी जगह ये जगह पे वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्डिंग होगा। ये हो गया हमारा कॉर्नर जॉइंट। दिस जॉइंट इज कॉर्नर जॉइंट। दोनों वर्क पीसेस के कॉर्नर्स को बच्चे हमने ज्वाइन किया है। दोनों वर्क पीसेस के कॉर्नर्स को हमने अगर ज्वाइन करना है तो कॉर्नर पकड़ लिए और कॉर्नर को हमने ज्वाइन कर दिया, यहां से ये ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज कॉर्नर जॉइंट एंड दिस इज एज जॉइंट। अगर एजेस फ्लैट रख दिए, जैसे इसके साथ यहाँ पे अगर एक और वर्कपीस में बना दूं, एक और वर्कपीस अगर मैं बना दूं दूसरे कलर से, इस कलर से बना देता हूँ। एक वर्कपीस मैंने यहाँ पे भी मान लो वेल्ड करना है, ऐसे चिपकाना है इसके साथ, लाइक दिस और एनीथिंग लाइक दिस, तो मुझे यहाँ से भी वेल्ड करना पड़ेगा ना, फिर यहाँ से और दूसरी साइड से वेल्ड करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉर्नर जॉइंट। So these are the 5 types of commonly used joints in the welding: butt, lap, T-joint, corner and edge। अब देखिए बच्चे, ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर दोगे आप, ऐसे ही ज्वाइन नहीं कर दोगे। देयर इज ए प्रोसेस ऑल्सो बिहाइंड इट। कैसे? जैसे देखिए यहीं पे बता देते हैं। मान लीजिए ये दो पीसेस थे, these are the two pieces which are to be joined in butt joint। ये दो आपके पास मेटल के स्ट्रिप्स हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। ये एक स्ट्रिप हो गया, बहुत ध्यान से, ये दूसरा स्ट्रिप, दिस इज द सेकंड वन। अब आपसे बोल दिया कि भाई इन्हें ज्वाइन कीजिए, आप वेल्डिंग उठाएंगे, वेल्डिंग से ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। ये वेल्डिंग दिया, वेल्डिंग ही ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अभी ज्वाइन तो हो जाएगा, बट इट इज नॉट गारंटेड कि हर एक पॉइंट तक जो आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं ना इसको फिल करने के लिए, वो रीच हो पाए। तो आप क्या करेंगे, यू विल फॉलो सम स्टेप्स, यू विल फॉलो सम स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे, पहले तो आप बच्चे इसको क्लीन करेंगे प्रॉपरली। यू विल क्लीन इट फॉर एनी डर्ट, एनी ऑयल ऑन द सरफेस, और एनी डर्ट, और क्या क्या हो सकता है, ऑयल, एनीथिंग, रस्ट, मान लो रस्ट आयरन है, रस्टिंग हो रखा है, रस्ट ईटीसी, उन सब चीजों के लिए आप इसको पहले बच्चे क्लीन करेंगे। मैं वेल्डिंग करने का पहले तरीका बता रहा हूँ। दूसरा, उसके बाद यू विल प्रिपेयर द एज, यू विल प्रिपेयर द एज, एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। एज प्रिपरेशन कैसे होगा बच्चे, ये जो हमारे पास वर्कपीस था, ये जो मेरे पास यहाँ पे वर्कपीस था, आई एम एडिंग अ पेज, ये जो मेरे पास वर्कपीस था इनिशियली था ऐसे, ये एक, ये दूसरा वाला, है ना, ये ऐसे हो गया, यस, ये तो नॉर्मल तरीका। एज प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, वी मेक द एज, ये जो इसका फ्रंट ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, हम यहाँ पे इसको एज बनाएंगे। जस्ट ट्राई टू लुक एट इट, एज पे ध्यान देना, जो इसका फ्रंट एज है, हाउ इट इज शेप्ड, हाउ इट इज शेप्ड।
हाउ इट इज शेप। यहाँ पे देखो, बैक में भी होगा ऐसे ही। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो एजेस, जो पहले वाला था ना बच्चे, पहले वाले में इट हैज फ्लैट एजेस, इसके और पहले वाले वर्क पीस के 1 नंबर और 2 नंबर वर्क पीस के आप देख रहे होंगे बच्चे, फ्लैट है, द एजेस आर फ्लैट, ठीक है, एंड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्लियर। तो जब आप इसकी वेल्डिंग करेंगे, जब आप इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, मान लीजिए फिलर मेटल आप यूज कर रहे हैं, तो वो इसको फिल करता हुआ चले जाएगा, बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे, दे आर सेपरेटेड अपार्ट विद ए लार्ज डिस्टेंस, जनरली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एज जितना डायमीटर होता है ना इस फिलर का, उतने ही क्लोज होते हैं। तो फिलर रॉड आपने देखे कितने छोटे छोटे डायमीटर के होते हैं, तो वो कंप्लीटली फिल नहीं कर पाती स्पेस को, ये जो स्पेस है ना, उसको पूरा नीचे तक ना फिल नहीं कर पाते कंप्लीटली, ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एज प्रिपरेशन। तो आपने देखे एंड में क्या किया, इसको वी शेप्ड एज बना दिया। अब देखिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ द फिलर मेटल विल कम हियर, ज्यादा अमाउंट ऑफ फिलर मेटल विल फिल दिस स्पेस और नॉट। आपने एज बना दिया ना वी शेप का, ऐसे इस तरीके से, तो बहुत प्रॉपरली ये फिल हो जाएगा अब, क्योंकि ज्यादा आपने वाइड कर दिया एज को, एज को आपने वाइड कर दिया। पहले वाले केस में एज वाज वेरी नैरो, एज वाज वेरी नैरो लाइक दिस, लाइक दिस। इस वाले केस में एज को आपने वाइड किया है, तो किस वाले में आप बताइए ज्यादा इजीली फिल होगा, फर्स्ट वाले में, ए वाले में कि बी वाले में? बी। बी वाले में ना, क्योंकि आपने इसको ग्रूव प्रोवाइड कर दिया, उसका एज बना दिया, तो यहाँ पे वो ज्यादा देर तक जो हमारा लिक्विड, जो आप फिलर मटेरियल फिल कर रहे हैं वेल्डिंग से, वो रिटेन रहेगा, वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो अच्छे से ज्वाइंट बनेगा, रादर देन यहाँ पे, रादर देन यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चे एज प्रिपरेशन, दिस इज नोन एज एज प्रिपरेशन। और यहाँ पे जनरली 2 स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप में क्लीन करते हैं, क्लीनिंग इज इंपॉर्टेंट। क्लीन नहीं करोगे, अगर आपने एजेस को क्लीन नहीं किया, तो एज पे कोई डर्ट लगाए, रस्ट लगाए, ऑयल लगाए, वो भी वेल्ड के अंदर आ जाएगा। और हमने कास्टिंग में देखा था, अगर आप क्लीन नहीं करते थे तो वो डिफेक्ट बनते थे, है ना। यहाँ पे भी देखो मेल्ट तो इसमें भी हो रहा है ना, कास्टिंग में भी मेल्ट होता था फिर सॉलिडिफाई होता था, यहाँ पे भी मेल्ट होगा फिर सॉलिडिफाई होगा। तो वो जो डिफेक्ट उसमें आ रहे थे रिलेटेड टू डर्ट, ऑयल और एनी इंक्लूजन, वो इसमें भी आ सकते हैं फिर, है ना। तो पहला स्टेप हमेशा रहेगा हमारा क्लीनिंग का, और दूसरे स्टेप में हम आप बच्चे एज को प्रिपेयर करेंगे, यू विल प्रिपेयर द एज, एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एज इज नोन एज द एज प्रिपरेशन, उसको हम बोलते हैं बच्चे एज प्रिपरेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज एज प्रिपरेशन। पहले वो ये यहाँ पे देखिए, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज प्रिपरेशंस। ये हो गया स्ट्रेट, जो कि नॉर्मली है ही, कुछ नहीं करोगे तो वो स्ट्रेट ही है भाई, उसमें कुछ किया ही नहीं आपने। आप वी शेप बना सकते हैं, आप यू शेप बना सकते हैं, डबल वी बना दो, तो एक वेल्डिंग यहां से बनेगा, वेल्ड बीड, और एक वेल्ड बीड यहां से बनेगा, और अच्छे से वो ज्वाइन होगा। यू भी बना सकते हो आप, डबल यू बना दो, कुछ भी कर सकते हो। दिस इज सिंगल बी वेल, जे शेप में बनाना है जे शेप में बना दो, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके बनाना है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज प्रिपरेशंस, द मोस्ट कॉमन वन इज द सिंगल वी और यू टाइप, जो इजिली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मेक दैट टाइप ऑफ एज प्रिपरेशन। इसमें इस तरीके से वेल्डिंग होगा, सिर्फ इसमें इस तरीके से वेल्डिंग होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है हमें? एनी डाउट? नो सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, अब आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी a मिनट।
सर ये आई चीज सिर्फ बट जॉइंट वाले में बनाते हैं। यस आई एम बैक। हाँ, चार्जर कनेक्ट किया मैंने। बट जॉइंट क्या है? बट जॉइंट में बच्चे जहां पे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी ना, वहां पे हम एज प्रिपेयर करेंगे। क्लीनिंग आपको सारे एज करने, चाहे बट हो, चाहे लैप हो, चाहे कोई भी जॉइंट हो, आपको क्लीनिंग सबकी करनी है। आपको एज प्रिपरेशन सब में करना है। मोर और लेस यू हैव टू डू इट इन एवरी पॉसिबल वे। जितने भी हमारे जॉइंट है, देखो ऐसे था तो ये मुझे क्लीन करना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव द रस्टिंग फ्रॉम हेयर। अगर ऐसे है ना, यू हैव टू रिमूव रस्ट फ्रॉम हेयर। यहां से आपको रस्ट रिमूव करना पड़ेगा, तभी वो जॉइंट हमारा प्रॉपर हो पाएगा, है ना। यहाँ पे आपको ग्रूव की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड एज प्रिपरेशन मींस 2 स्टेप्स। एज प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है बच्चे कि सिर्फ आपने एजेस बनाए। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। स्टेप्स इज क्लीनिंग, क्लीनिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट, एंड देन प्रिपेयरिंग, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है, इसको चाहे आप प्रिपेयर लिख दो सिर्फ, यू कैन राइट इट टू बी एज द प्रिपेयर। एज प्रिपेयरिंग, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। अच्छा, ये रह गया। These are the welding positions. These are the welding positions. अब आपने जितने भी वेल्डिंग करने हैं हमारे, वेल्डिंग पोजीशंस, वेल्डिंग पोजीशंस। अब देखिए बच्चे, ये 4 होते हैं। फर्स्ट इज फ्लैट, सेकंड इज वर्टिकल, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल, आपको पता ही है ये सब, हॉरिजॉन्टल, एंड फोर्थ इज ओवरहेड। ओवरहेड, ठीक है जी। अब फ्लैट कैसे होगा बच्चा? फ्लैट होगा व्हेन द सरफेसेस आर ऑन फ्लोर। सरफेस आपने वेल्ड करनी है ना, इफ दैट सरफेस इज ऑन फ्लोर, कंसिडर करो कि ये जो सरफेसेस हैं दीज आर ऑन फ्लोर, ये बच्चे फ्लोर पे रखे हुए हैं। और तब जब आप वेल्डिंग करते हो तो दैट वेल्डिंग पोजीशन इज नोन एज द फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन। दैट इज फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, लाइक दिस। यहाँ पे हाँ डिपिक्टेड है, दिस इज फ्लैट। क्लियर हो गया? तो आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये जो गैस वेल्डिंग आप देख रहे थे, जो टॉर्च है वो ऐसे मूव कर रहा है। ओके, ये ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज अप टू यू, बट मूव ऐसे कर रहा है ऑन द फ्लोर, तो उसको मैं बोलूंगा फ्लैट। क्लियर? जो आपके रूम का फ्लोर है, वहां पे वर्कपीस रख के, टेबल पे वर्कपीस रख के आप वेल्डिंग करते हो, तो दैट पोजीशन इज फ्लैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट पोजीशन इज फ्लैट। ठीक है, क्लियर है? अब चाहे इसको घुमा के रख दो, चाहे वर्क पीसेस को ऐसे रख दो, ये जो जॉइंट था वो जॉइंट चाहे ऐसे बन रहा हो, दैट डज नॉट मैटर, द पोजीशन इज फ्लैट। ठीक है, अगर वो फ्लोर पे रखे हों, इफ दोज आर प्लेस्ड ऑन दी टेबल और फ्लोर। क्लियर है? ठीक है, फ्लैट क्लियर हो गया ना। आगे चले, नेक्स्ट पे देखें, फ्लोर। वर्टिकल, अगर वॉल है, जो आपकी रूम की वॉल है, अगर उसके ऊपर मतलब उस तरीके से कोई वेल्ड करना है, तो दैट इज वर्टिकल पोजीशन ऑफ द वेल्डिंग। ठीक है, वॉल के ऊपर अगर आप वाई एक्सिस में कोई वेल्डिंग कर रहे हो, तो दैट वेल्डिंग इज दी वर्टिकल वेल्डिंग। और अगर वॉल के ऊपर ही अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, लाइक दिस, तब उस पोजीशन को मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। मुझे बताओ, इन तीनों में फर्क समझ आ रहा है? यस सर। हॉरिजॉन्टल और फ्लैट में समझ आ गया ना क्या फर्क है? फ्लैट सर। इज डिफरेंट देन हॉरिजॉन्टल, है ना। यस सर। और एक बच गया ओवरहेड। अब जो आपकी रूफ है और वॉल है, उसकी जो ज्वाइनिंग है
वहां पे उस तरीके का अगर कोई वेल्ड करना है या रूफ के ऊपर कोई वेल्ड करना है तो उस पोजीशन को हम कहेंगे वर्टिकल वेल्डिंग। वर्टिकल नहीं, क्या है, ओवरहेड, ओवरहेड पोजीशन, overhead position, that is overhead position, that is overhead position. So these are the four possible welding positions: horizontal, flat, overhead or the vertical one. So these are the welding positions. I hope it is clear. चलिए अब शुरू करते हैं बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, that is the arc welding, that is the arc welding, very important, arc welding। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, एक क्लास सर ने ले रखी है, I am repeating the things। welding, arc welding, arc welding। देखिए arc welding में क्या होगा बच्चा, what we require for the welding, that is heat। अच्छा, there is one more process, one process which does not require heat also। For the welding it is not necessarily that we need to have the heat always। let us go backward। मैंने एक लाइन ऐड की थी उसमें स्लाइड्स में, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। there are some processes or some process which even does not require the heat। आपके सिलेबस में वो है नहीं, बट मैंने लिखा था उस दिन। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इट इज रिटन हियर एज द एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, इग्नोर इट। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। मैकेनिकल वेल्डिंग में देखो ये लिखा है ना एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, दिस इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। दिस वेल्डिंग डज नॉट रिक्वायर हीट ऑल्सो। इस प्रोसेस में हीट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें हीट भी नहीं है। The two metal sheets which are to be joined like this, for example एक metal sheet ये है and this is the second metal sheet which is to be joined। मान लीजिए ये ऐसे है, इस पे ज्वाइन करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक्सप्लोसिव रखते हैं यहाँ पे। ये मैकेनिकल वालों को उस दिन मैं बता रहा था, मैकेनिकल वाले ग्रुप को, तो आपको भी बता देता हूँ। एक्सप्लोसिव कोर्स में नहीं है तुम्हारे, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लोसिव रखते हैं यहाँ पे, जैसे ही वो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा RDX टाइप, वो ब्लास्ट होगा, इतना ज्यादा प्रेशर वहां पे जनरेट होता है बच्चे कि उस प्रेशर से ही ये जो मेटल प्लेट 2 है वो यहाँ पे वेल्ड हो जाती है, इसके साथ वो चिपक जाती है, इसके साथ वो चिपक जाएगी एंड विल मेक दी वन एंटिटी। समझ आया कुछ? प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो इसके साथ यहाँ पे चिपक जाएगी, यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगी। सो हमें हीट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, सिर्फ हाई प्रेशर से, वेरी हाई प्रेशर से वो वेल्डिंग हो गया। दिस इज एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। मैकेनिकल के सिलेबस में था, मैंने उन्हें बताया था, आपके में नहीं है तो मैं आपको फिर भी आइडिया दे रहा हूँ कि वेल्ड, कोई आपसे पूछे कि नेम एनी वेल्डिंग प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर हीट ऑल्सो, सो यू हैव टू गिव द आंसर एज द एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो ये पॉइंट छूट गया था। चलिए अपने उसी पे चलते हैं अब। So we were discussing the arc welding, arc welding। अब आर्क वेल्डिंग में जो हीट का रिक्वायरमेंट है वो हीट कहां से आएगा, वो हीट कहां से आएगा, बताइए कोई बच्चा, हीट कहां से आएगा वो? हाउ टू ऑब्टेन द हीट इन द आर्क वेल्डिंग? हीट कहां से आएगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिकल आर्क। इलेक्ट्रिकल आर्क, इलेक्ट्रिसिटी से। सो एन इलेक्ट्रिकल आर्क विल बी प्रोड्यूस्ड, will be generated, will be produced, will be generated between the वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। नए टर्म्स यूज हो रहे हैं, बिटवीन द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल अब देख समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा वर्कपीस है, दिस इज, बहुत ध्यान से समझेंगे अब हम, दिस इज द वर्कपीस विच इज टू बी वेल्डेड। यहां से मान लो उसको वेल्ड करना था, ओके और वेल्ड करना है बच्चे आपने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। आपके पास इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड मींस फिलर मटेरियल,
आप फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस फिलर मटेरियल का मेटल क्या होगा, मतलब मटेरियल क्या होगा, दैट शुड बी सेम एज दैट ऑफ द वर्क पीस। माइल्ड स्टील का अगर आपके पास बच्चे ये वर्क पीस है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है दिस हैज टू बी ऑफ द माइल्ड स्टील ऑल्सो। ये पॉइंट पहली चीज क्लियर करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके साथ हम वी विल अटैच अ पावर सप्लाई। एक हम पावर सप्लाई इसके साथ अटैच करेंगे। द पॉजिटिव, आई एम इन दिस केस अटैचिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर विद द वर्कपीस। वर्कपीस के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको कनेक्ट कर रहा हूं, एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड, इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोड। कुछ नहीं किया अभी तक हमने, we haven't done anything. क्लियर? सिर्फ हमने नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्ट कर दिया। कुछ किया अभी तक हमने? कुछ नहीं किया। ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा। सिंस these both these surfaces are of metal, और मेटल में क्या होता है, what we have in metals, we have free metals में we have free electrons, इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं से प्रोड्यूस होती है ना, एंड होल्स पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास वहां पे, और वी हैव द नेगेटिव चार्ज। देखिए, सिंस दिस इलेक्ट्रोड विच इज ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील ना, इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस वर्कपीस इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या होगा बच्चे कि इस इलेक्ट्रोड के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होंगे इसके अंदर, सिमिलरली फॉर दिस वर्कपीस, तो वो क्या करेंगे, दे विल गेट रिपेल फ्रॉम द सेम चार्जेस, दे गेट रिपेल फ्रॉम द सेम चार्जेस। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होगा ना? यस सर। अब इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड मैं जिसको बोल रहा हूं, इसको मैंने नेगेटिव से किया है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करेंगे and will try to move toward the वर्कपीस सरफेस। ये जो हमारी वर्कपीस सरफेस है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। और जो पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को मैं रेड से लिख देता हूं, जो पॉजिटिव चार्ज है वर्कपीस के अंदर, नीचे वाला है ना वर्कपीस, इसके अंदर जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव जो आयंस है उसको रिपेल करेगा। तो कुछ पॉजिटिव आयंस भी वो, और पॉजिटिव आयंस तो कम ही होते हैं ना, वो भी यहां से रिपेल होके विल ट्राई टू गो टुवर्ड द इलेक्ट्रोड सरफेस, एंड जो नेगेटिव चार्ज थे दे विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स द वर्कपीस सरफेस। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ लॉजिक से कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? अब यस देखिए, यस अब सर। देखिए बच्चे, these electrons has mass with them as well as the positive ions। ये जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं, इनमें कुछ मास है ना इनके साथ, एंड दे आर मूविंग ऑल्सो, दे आर मूविंग ऑल्सो। जस्ट a minute, what is
यस, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. लैपटॉप मैंने चार्ज कनेक्ट तो कर दिया, शायद ऑन नहीं किया था, तो लैपटॉप तो रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आ गया, आई एम बैक, स्टार्ट हो गया है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लैपटॉप से मीटिंग। देखिए बच्चे, यस हम यहाँ पे थे ना। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देखिए कुछ मास है, दैट वी नो दे हैव सम मास इन इट, और वो कुछ बच्चे स्पीड से मूव कर रहे होंगे, तो स्पीड भी है ना, अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, कुछ स्पीड भी है, मास भी है यानी कि वेलोसिटी भी है, मास यानी कि m भी है। तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी उनके पास? दे हैव विद देम, कौन सी एनर्जी उनके पास? हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी। तो electrons have this much amount of kinetic energy and they are very large in number also. नंबर भी तो बहुत ज्यादा होता है ना उनका as compared to the positive ions. Okay, so some energy is there with the positive ions and some energy is also there with the electrons, but the amount is very large. The number of electrons are very large, and when these electrons with this much of energy strikes on the workpiece surface, जैसे ही वो बच्चे वर्कपीस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, दे विल कन्वर्ट देयर एनर्जी, वो सारी की सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देंगे, हीट में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इस चैम्बर में, इस चैम्बर में जो गैप है बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, ये चैम्बर हो जाएगा आयोनाइज। दिस चैम्बर विल गेट आयोनाइज बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना, पॉजिटिव ऊपर जा रहा है, नेगेटिव नीचे आ रहा है, कुछ एनर्जी नेगेटिव के अंदर है, कुछ एनर्जी पॉजिटिव के अंदर है। जो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जितनी एनर्जी है वो सारी हीट में लिबरेट हो जाएगी, कहाँ पे? वर्कपीस सरफेस के ऊपर। जो पॉजिटिव के अंदर जो एनर्जी है वो लिबरेट हो जाएगी इलेक्ट्रोड के अंदर, बट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द पॉजिटिव आयंस। और पॉजिटिव आयंस आपने देखा होगा बच्चे हैवी होते हैं। इफ यू नो द मास ऑफ द पॉजिटिव आयंस, दे आर हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वो जो स्पीड है उस स्पीड से स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर जिस स्पीड से हमारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर पाएंगे वर्कपीस के ऊपर। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया जो मैंने कहानी सुनाई अभी? Yes, sir. अब इस एनर्जी से जब हीट जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, दैट हीट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ द वर्कपीस, वो वर्कपीस को मेल्ट कर देगी। और जो हीट यहाँ पे जनरेट होगी वो बच्चे इलेक्ट्रोड को मेल्ट कर देगी। इफ द इलेक्ट्रोड इज नीड टू बी मेल्टेड, मेल्ट होना चाहता है इलेक्ट्रोड, तो वो उसको मेल्ट कर देगी। एंड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, वो इलेक्ट्रोड पिघल के इस एरिया को फिल कर देगा इफ इट इज रिक्वायर्ड। वो आगे मैं बताऊंगा कि जरूरी नहीं है हमेशा इलेक्ट्रोड पिघलता है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए है। ओके, एक आर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, एक आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द आयनाइजेशन ऑफ द चार्जेस, वो आर्क वर्कपीस को मेल्ट कर देगा एंड दैट विल हेल्प इन द वेल्डिंग। क्लियर? दिस इज द फेनोमेना ऑफ आर्क जनरेशन इन द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। अब मुझे बताइए, इस केस में मोर अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड एट विच सरफेस? इलेक्ट्रोड सरफेस ज्यादा हीटेड होगा कि वर्कपीस सरफेस ज्यादा हीटेड होगा? Workpiece. आर यू ऑल अग्री विद दिस स्टेटमेंट जो बच्चे दे रहे हैं कि वर्कपीस पे ज्यादा हीट जनरेट होगा? सब अग्री कर रहे हैं इससे? Yes, sir. नियरली Yes, sir. 2/3 ऑफ द हीट, जितनी भी टोटल हीट है ना उसका 2/3 पार्ट जो है, वो जो हीट है वो वर्कपीस ना बोल के वी विल से
कि जो पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे कनेक्टेड है वहां पे जनरेट होता है, और 1/3 जो है वो इलेक्ट्रोड एंड पे, या नेगेटिव टर्मिनल जहां पे कनेक्टेड है वहां पे लिबरेट होता है अमाउंट ऑफ हीट। एंड इस तरीके की पोलैरिटी जहां पे इलेक्ट्रोड को आपने बच्चे नेगेटिव से कनेक्ट किया है और वर्क पीस को आपने बच्चे पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, इस तरीके की पोलैरिटी को वी कॉल इट एज द स्ट्रेट पोलैरिटी। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट पोलैरिटी, और डायरेक्ट करंट दूसरा नाम होता है इसका, डायरेक्ट करंट और स्ट्रेट पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट, डीसी है ना ये, डायरेक्ट करंट नेगेटिव पॉजिटिव है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ये दो नाम है, याद रख लेना, नेगेटिव। और अगर आप उल्टा कर देते हो, उल्टा मीन्स अगर आप इलेक्ट्रोड है आपके पास, इलेक्ट्रोड को अगर आप पॉजिटिव कर देते हो, पॉजिटिव कर देते हो, दिस इज द इलेक्ट्रोड एंड दिस इज द वर्कपीस, दिस इज द वर्कपीस, और आप इलेक्ट्रिसिटी में इसको पॉजिटिव कर देते हो बच्चे, इसको पॉजिटिव कर देते हो और इसको नेगेटिव कर देते हो, उल्टा कर दिया ना मैंने, ये पॉजिटिव कर दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वर्कपीस से निकल के इसकी तरफ जाएंगे, है ना, और होल्स पॉजिटिव वाले वो वर्कपीस की तरफ आएंगे। ओके, तो जब आप इस तरीके का सेटअप कर देते हो जहां पे वर्कपीस को आपने नेगेटिव कर दिया और इलेक्ट्रोड को आपने पॉजिटिव कर दिया, इस तरीके की पोलैरिटी को हम कहते हैं बच्चे रिवर्स, ये भी यूज करेंगे हम, बताऊंगा, रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज क्या हो जाएगा बच्चे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। सो दीज आर दी टू पोलैरिटीज। तीसरी पोलैरिटी भी होती है दैट इज एसी, वो अल्टरनेटिंग करंट है, दैट इज डिफरेंट। सो दिस इज डीसी में दो हो सकते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी हो सकता है या रिवर्स पोलैरिटी हो सकता है। रिवर्स पोलैरिटी में हीट कहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, 2/3 अमाउंट ऑफ द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, यस, यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। ओके, देखेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इन सब चीजों के, बट द कंसेप्ट ऑफ द आर्क जनरेशन शुड बी क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको, क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ओके, yes,